अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे। तो सबसे पहले हम करते हैं अपना इंट्रो। मेरा नाम है ट्रेडर रेहान शफ़क़ात, लेकिन मेरे चैनल का जो नाम है यूट्यूब, उसका नाम है ICT बाय रेहान। मैंने ये चैनल क्यों बनाया है, रीज़न बताएं, रीज़न क्या है जी। मेरे यूट्यूब चैनल बनाने की रीज़न ये है कि आप लोग मेरे से ऐसा ऐसा कंटेंट सीख सकें जो कि हमारे मेंटोर मेरे सेकंड मेंटोर ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद साहब ने अभी तक नहीं अपने यूट्यूब चैनल पे दिया है, जो कि माइकल साहब ने काफ़ी टाइम पहले दे चुके हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आहिस्ता 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 आपको करके माइकल के काफ़ी PDRs और हर वो चीज़ सिखाऊं जो कि उन्होंने सिखाई हुई है। क्योंकि मुझे तो माइकल की तकरीबन सब ही PDRs आती हैं जितनी उन्होंने सिखाई हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने एक काफ़ी टाइम दिया है माइकल की वीडियोस को, माइकल से कुछ सीखने को, और माइकल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं आज आप लोगों को क्या सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा FVG, फेयर वैल्यू गैप। एक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, उसे कैसे मार्क करते हैं, वो कितनी कैंडल से बनता है, उसका प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, उससे हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैं जो आपको PDRs सिखाऊंगा, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है PDR की जिसमें ये वीडियो जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम है ICT शैडो एरे, शैडो PDRA मैट्रिक्स। इसमें मैं तकरीबन माइकल की सब भी PDRs डाल दूंगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो ये मेरी काउंट की फ़र्स्ट वीडियो है और इंशाल्लाह आप लोगों का रिस्पांस मुझे आएगा तो मैं और भी काफ़ी कुछ डालूँगा। जो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वो मैं सिखाऊंगा फेयर वैल्यू गैप। आप लोग तो कहते होंगे जी हमें तो फेयर वैल्यू गैप पहले ही ऑलरेडी आता है, ये आप क्या हमें सिखा रहे हैं। देखिए, फेयर वैल्यू गैप तो आप लोगों को आता है, लेकिन जो फेयर वैल्यू के गैप के बीच आप क्वाड्स लगाते हो, जो क्वाड्स होते हैं, जो कि हमारे ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद साहब ने क्वाड सिखाए थे आप लोगों को। मैं आप लोगों को क्वाड्स नहीं सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को क्वाड से भी आगे की चीज़ सिखाऊंगा जिसको मेरे मेंटोर इनर सर्कल ट्रेडर ने नाम दिया है ऑप्टेंट लेवल्स। ये ऑप्टेंट लेवल क्या होते हैं? ऑप्टेंट लेवल्स भी एक फिब ही होते हैं, क्वाड्स ही होते हैं, लेकिन उसका नाम माइकल ने चेंज करके ऑप्टेंट लेवल रखा है। ये हमें बहुत ही बेनिफिट देते हैं हमारी जब ट्रेड चल रही हो, हमारे बायस के साथ, हमारे बायस के लिए बड़ी हेल्प करता है, हमें बड़ी सिचुएशन पे ये हेल्प देता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये ऑप्टेंट लेवल हम सिर्फ FVG पे यूज़ करें, हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। माइकल की 81 या 82 PDRs हैं, हम सब पे ही ये यूज़ कर सकते हैं ऑप्टेंट लेवल। तो मैं आप लोगों को अब सिखाने लगा हूँ FVG विद ऑप्टेंट लेवल। तो चलाइए जी, चार्ट पे चलते हैं। तो ये है मेरे गोल्ड का चार्ट। अगर मैं आप लोगों को 5 मिनट की नज़र से सिखाता चलूँ तो ये मेरी कल की एक ट्रेड थी। ये आप देखिए मेरी ट्रेड मैंने क्लोज़ कहाँ पे की थी। वैसे मुझे पता है ये ट्रेड लगानी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन मुझे सेटअप ही इतना अच्छा मिल रहा था। अगर आप ऑर्डर फ्लो को रीड करो तो आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, दिस और देन, जैसे मेरा मेंटोर कहता है, दिस और देन। ये देखें, ये मैंने ऑर्डर फ्लो को रीड करके और अपने बायस के साथ डॉलर को रिलेट करके और भी काफ़ी चीज़ें सिल्वर देख के मैंने ये ट्रेड ली थी। ठीक है, तो अब जो मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा FVG विद ऑप्टेंट लेवल। ये देखें, ये मेरे ऑप्टेंट लेवल है। ये मैंने फिब लगाया था, फिब नहीं कहते हैं इसको, ऑप्टेंट लेवल कहते हैं। आप ये देखें मार्केट की क्लोजिंग और ओपनिंग कहाँ पे हुई है, ये देख रहे हैं। ये फर्स्ट ग्रीन डैश लाइन, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, मार्केट गई, मार्केट आई है। मार्केट की क्लोजिंग देखें, ये कैंडल की,
445 की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, टू द फकिंग टिक उस ही ऑप्टेंट लेवल पर। और नेक्स्ट ओपनिंग भी देखें, ओपनिंग भी उस पर हुई है और मार्केट की कैंडल नीचे आई। अभी देखें मार्केट इस टाइम से क्लोज हुई है, लेकिन कहाँ पे क्लोज हुई है, किसको रिस्पेक्ट कर रही थी मार्केट। अब तो मार्केट ओपन भी होने वाली है, तो चलें हम जल्दी से चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैं आप लोगों को ले जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। और सबसे पहले तो मैं ये अपना चार्ट को एक बार रीसेट मार दूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। 1 मिनट सिर्फ मैं ये कुछ सेटिंग कर लूँ ज़रा। एक मिनट सिर्फ, चलिए मैं पॉज कर देता हूँ 1 मिनट। अच्छा जी, तो हम जो बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। अब मैं आप लोगों को ये सिखाने लगा हूँ कि एफ कैसे क्रिएट होती है, कितनी कैंडल से क्रिएट होती है। तो आप अगर इस सिनेरियो में देखें, एफ तब क्रिएट होती है जब थ्री कैंडल्स में से सेकंड कैंडल में गैप हो। ऐसे आप लोगों को समझ लगे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एफ जो बनता है वो 3 कैंडल से बनता है, जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। ये जो बीच में खाली गैप रह जाएगा इसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। आप लोग कहोगे जो फेयर वैल्यू गैप तो हमें आता है, आप इसको जल्दी से मार करें और हमें बताएं। चले मैं वहीं जा रहा हूँ, 1 मिनट वेट करें। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, एफ को कुछ इस तरह से मार करते हैं। अब आप लोग कहेंगे नहीं, हमें अब्दुल्ला मसूद साहब ने तो सिखाया ऐसे नहीं मार करते हैं। चलें जैसे सिखाया है वैसे मार कर देते हैं। अब हम इसको जूम करके देखें कि ऊपर इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस क्या होता है, ये जैसे देख रहे हैं ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई और ओपनिंग यहाँ पे हुई है, जो बीच में एरिया रह गया है ना, इसको हम कहेंगे वॉल्यूम इम्बैलेंस। अच्छा, आप लोगों को मज़े की बात बताता हूँ, ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है इसका नाम पहले माइकल ने क्या रखा था। पहले शुरू से इसका नाम वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं था, शुरू से इसका नाम था वैक्यूम ब्लॉक। वैक्यूम ब्लॉक क्यों नाम था इसका, मेरे मुर्शद ने इसका नाम वैक्यूम ब्लॉक इसलिए रखा था ताकि क्योंकि मार्केट जब ऐसा गैप छोड़ती है तो वो ज़्यादा देर वेट नहीं करती है, मार्केट इसको फ़ौरन फिल करने जाती है। जैसे ये गैप बना उसी दिन उसी वीक में मार्केट ने फिल किया है, ये बना लेकिन इसको उस वीक नहीं किया, नेक्स्ट वीक आके कर दिया है। ये गैप अपने आप में एक वैक्यूम है जो कि मार्केट को अपनी तरफ खींचता है। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये देखिएगा, ये ऊपर है इम्बैलेंस, तो इसको हम कुछ इस तरह से मार करेंगे और नीचे भी देख लेंगे वॉल्यूम बैलेंस तो नहीं है, और तकरीबन बेशक नीचे वॉल्यूम बैलेंस है। तो अब हम इसको कुछ इस तरह से मार करेंगे। ये हमारा होगा एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप। अब आप कहेंगे ये जो हमें पता था फेयर वैल्यू गैप ये है, हम जो यहाँ आपसे सीखने आए हैं ऑप्टेंट लेवल्स वो हमें बताएं बस, फिर हम जाएं। यार मैं बताता हूँ आप लोगों को वो भी, ये इसकी क्लोजिंग से ये इसकी ओपनिंग, ये जो है ये कहलाता है क्वार्ट्स, ओ सॉरी ये कहलाता है ऑप्टेंट लेवल। मैं आप लोगों को वो भी सिखाता हूँ, रुकिएगा 1 मिनट। ये जो था ये थे सिंपल क्वार्ट्स जो कि हमें अब्दुल्ला मसूद साहब ने भी सिखाए हैं। इनको हम कहते हैं सिंपल क्वार्ट। जो होता है क्वार्ट्स, समझ लगी आप लोगों को। ये तो आप लोगों को अब्दुल्ला मसूद साहब ने सिखाया है, काफ़ी जितनों ने सिखाया है। क्वार्ट्स तो हर कोई यूज़ करता है, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ उसका जो मैंने नाम रखा है, जो माइकल ने नाम रखा है वो है ऑप्टेंट लेवल्स। ऑप्टेंट लेवल कौन कौन से होते हैं ये देखिएगा। ये 1 से 0.75 के बीच एक माइकल ने लेवल मार्क किया है जिसको कहता है माइकल ऑप्टेंट। इसके बीच में आएगा
0.875 लेवल। ये आप मेरी सेटिंग देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिएगा, ये आपका काम आएगा। और यही आप आइंदा से अगर मार्क करेंगे अपने एफपीजी या कहीं पीडीआरएस में, तो आपको ये काफ़ी रिस्पेक्ट देगा, काफ़ी मज़ा करवाएगा आप लोगों को, जो चेस से फुल चेस करवाएगा आप लोगों को। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आप लोगों को आगे भी लेके चलते हैं। ये देखिएगा, जो 0.75 और 0.5 के बीच में एरिया होगा 0.625, ये भी एक ऑप्टेंट लेवल है। मार्केट देखें कहाँ पे विक प्रेजेंट कर रही है, इसके ऊपर विक्स क्या बॉडीज़ नहीं जा रही हैं। ये देखें बॉडी की क्लोजिंग देखें आप, टू द फकिंग टिक वहाँ पे क्लोज है। ये तो हल्का सा मोहक था, इसको हम इतना नहीं गौर से देखेंगे, मोहक होता है ये। अब 0.5 0.25 के बीच जो लेवल है वो क्या होगा लेवल, 0.25 के बीच लेवल होगा 0.375। ये देखें एल्गोरिदम की खूबसूरती देखो, ये 27 अप्रैल की बॉडी कहाँ पे क्लोज ओपन हुई, सॉरी, और 11 मई की ओपनिंग देखें कहाँ पे हो रही है। क्या ये एल्गोरिदम नहीं है, ये सप्लाई डिमांड है, सप्लाई डिमांड माय फुट। आगे ये देखिएगा 0.125, मार्केट इससे ऊपर भी नहीं जा रही है। इसके साथ आप अगर ऑर्डर फ्लो रीड करें, मार्केट ने 50% एरिया के ऊपर बॉडी क्लोज की, अगेन नीचे आ गई। अब मार्केट बहुत मेहनत कर रही है कि इसके ऊपर चली जाए, लेकिन मार्केट इसके वेट अ सेकंड, ऑक्टेंट लेवल 0.375 के ऊपर बॉडी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है। ये भी एक मोहक था, लेकिन वीक देखें 0.5 लेवल पर रुकी है। अगली वीक 11 मई ने इसको ऑक्टेंट लेवल जो फर्स्ट था 0.125 ये भी ब्रेक कर दिया। उसके बाद मार्केट इससे ऊपर भी नहीं जा पा रही है। ये देखिए आप इस तरह से ऑर्डर फ्लो रीड करें। उम्मीद है आप लोगों ने ये मेरे स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर नहीं लिया है तो आप लोगों को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, या लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। उम्मीद है आप लोगों ने ये ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आप ये देखें ऐसे मार्केट चलती है और ये होते हैं ऑक्टेंट लेवल। अब मैं आप लोगों को बाय का भी एक सिनेरियो दिखा ही देता हूँ, बाय के एफवीजी में। आप लोगों को इन्वर्जन एफवीजी का भी पता होगा यकीनन, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये एक इन्वर्जन एफवीजी थी, ये इन्वर्जन एफवीजी क्यों थी, ये इन्वर्जन एफवीजी कैसे बनी, इसको मार कैसे करेंगे। ये पहले हम एक एफवीजी तो मार कर लें। ये कुछ इस तरह से एफवीजी मार्क हुई, ऊपर इम्बैलेंस, नीचे भी इम्बैलेंस। अब मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया। अब मार्केट का जो काम था पहले इस गैप से मार्केट को ऊपर फेंकना, अब मार्केट का काम चेंज हो गया है, रिवर्स हो गया टोटल। अब मार्केट इसको नीचे की तरफ फेंकेगी। मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही थी, नीचे क्लोजिंग हुई वीक के बाहर, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ही ब्रेक इसको वापस इन्वर्जन की तरफ कर गई। ये फिर इन्वर्जन हो गई, फिर बाय साइड। फिर जैसे मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, ज़ीरो लेवल तक आई, बॉटम तक आई, फिर मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे हुई, फिर जो क्लोजिंग हुई उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया। अब अगर मार्केट इसके वापस टैप करने जाती तो ये बेरिश एज अ बेरिश एफवीजी वर्क करना था, फिर मार्केट ने इसको टैप करके नीचे ही आना था। वो अलग बात है, मार्केट ने इसको टैप नहीं किया। तो ऐसे बाय और सेल्स के एफवीजी में हम देखेंगे ऑप्शन टेबल लगा के ऑर्डर फ्लो कैसे रीड किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऑप्टेंट लेवल, आप मेरे ऑप्टेंट लेवल लगाकर, मेरे तो खैर नहीं, आप ये ऑप्टेंट लेवल लगाकर काफ़ी कुछ सीख सकते हो और मार्केट से, और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपके लिए।
और जैसे मैंने आपको लिक्विडेटेड वॉइड का भी बता दिया आज, वैक्यूम ब्लॉक का भी बता दिया, एफवीजी का भी बता दिया, इन्वर्जन एफवीजी का भी बता दिया, और ऑप्टेंट लेवल का भी बता दिया। ऑप्टेंट लेवल क्या होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, चलता हूँ मैं। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मेरा लेक्चर फिर आएगा बहुत जल्द। और ये मेरे मुर्शिद की पिक्चर देखते जाते हुए इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे फिर कभी। अल्लाह हाफिज़, खुदा पमान, याद रखिएगा। और अगला लेक्चर मेरा बहुत जल्द आएगा। अल्लाह हाफिज़।